हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कंपनी से रिलेटेड जिसका हमारे लिए डी मर्जर से रिलेटेड न्यूज़ आते हुए देखने को मिली है। उस कंपनी की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे लिए जो डी मर्जर की अगर हम बात करें तो डी मर्जर में हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है, क्योंकि अगर किसी बिजनेस में अगर मान लेते हैं अगर कोई 4 कंपनी जो हमारे लिए वो 4 बिजनेस करते हुए देखने को मिलती हैं, लेकिन उसके बाद जब कंपनी डीमर्ज हो जाती है उसके बाद वो 2 अपने एक पार्टिकुलर बिजनेस पर फोकस करते हुए देखने को मिलती है। तो ऑलमोस्ट उसमें पॉजिटिव बात ही होती है। लेकिन जिसका आज के दिन डीमर्जर से रिलेटेड न्यूज़ आते हुए देखने को मिली वो हमारे लिए शेयर्स काफ़ी ज़्यादा क्रैश होते हुए देखने को मिला था। ऑलमोस्ट कह सकते हैं 10% का हमारे लिए डाउन साइड शेयर्स में देखने को मिला है। तो डीमर्जर से रिलेटेड जो न्यूज़ आई है उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और वैसे तो अगर हम बात करें तो डीमर्जर एक अच्छी न्यूज़ होती है किसी भी कंपनी के लिए। अगर हम आईटीसी की बात करें तो अगर आप आईटीसी को ख़रीदते हो तब आपको उसके साथ सिगरेट का भी बिज़नेस खरीदना पड़ता है। लेकिन अगर आईटीसी का एक डीमर्जर हो जाता है, सिगरेट वाली जो कंपनी है वो अलग हो जाती है और एफएमसीजी वाली कंपनी अलग हो जाती है, तो इसके बाद आईटीसी बहुत ही अच्छा रिटर्न्स बनाकर दे सकता है और बहुत ही अच्छी कंपनी भी हम इसको कह सकते हैं। लेकिन डीमर्जर होने के बाद तो जिस कंपनी की हम बात कर रहे थे उसका अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीट करने के बाद उसका डीमर्ज से रिलेटेड बात देखने को मिली थी। डीमर्ज एंड स्पिन ऑफ, या हम इसको वैल्यू अनलॉकिंग भी कह सकते हैं। तो जिस कंपनी की हम बात करते हैं उसका नाम था वेदांता ने इसको एक्सचेंज को फाइल किया वेडनेसडे, यानी कल के दिन हमारे लिए उसको फाइल करते हुए देखने को मिला है। अब बहुत इसका प्रोसेस काफ़ी बड़ा होगा, होल्डर इसका इजाज़त देंगे, इसके बाद ही इसका डीमर्जर से रिलेटेड बात होने वाली है। अगर इसके बिजनेसेस की बात करें तो वेदांता की काफ़ी सारे बिजनेसेस इसमें देखने को मिलते थे। एल्यूमिनियम का बिजनेस था, आयरन एंड स्टील का था एंड ऑयल एंड गैस का बिजनेस देखने को मिलता था। यानी कि ऑलमोस्ट हम 3 बिजनेसेस के जुड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन बिजनेस को ये डीमर्ज करके अलग अलग बिजनेस में करने वाले हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो इनकी 3 कंपनियां ये बनाने वाले हैं, तीनों कंपनियों को अलग अलग करके उसको लिस्ट करने वाले हैं। तो ये इन्होंने इसमें कहा है और ये इस शेयर होल्डर से अप्रूवल के बाद ही होगा। इसके बाद एक्सचेंज के पास जाएगा, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद वेदांता जो हमारे लिए देखने को मिलती है वर्ल्ड की लीडिंग ऑयल एंड गैस एंड मेटल्स कंपनी में से एक गिनी जाती है। एंड ऑयल एंड गैस एंड जिंक, लीड, सिल्वर, कॉपर, आयरन एंड स्टील एंड एल्यूमिनियम पावर अक्रॉस इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड नेविया में देखने को मिलता है। तो इसके बिजनेसेस की बात करें वेदांता की तो बहुत ही अच्छे देशों में इसकी कंट्रीज़ में नेटवर्क है और काफ़ी अच्छा बिजनेस इनका देखने को मिलता है। लेकिन इसका ये जब डीमर्ज हो रहा है, अब गौस अगर हम डीमर्ज की बात करें तो अगर अलग अलग कंपनीज हो जाएंगी तब उसमें हमारे लिए भी फ़ायदा हो सकता है। लास्ट ईयर में इन्होंने डीलिस्ट की बात कही थी, लेकिन इसका हम भला कह सकते हैं एलआईसी ने इसमें जो होल्ड कर रहा था 6.37% स्टेक होल्ड कर रहा था। लेकिन उसके बाद इन्होंने जो एलआईसी ने 320 रुपीज़ का प्राइस ऑफर किया था। उन्होंने कहा था कि 320 रुपीज़ का पर शेयर का इनको रेट मिलना चाहिए। लेकिन जो वेदांता ने कहा था, वेदांता इनको जो रेट दे रहा था 87 रुपीज़ का पर शेयर का रेट दे रहा था अपने शेयर होल्डर्स को, जिसके कारण कंपनी डीलिस्ट नहीं हो पाई। लेकिन अब कंपनी में डीमर्जर से रिलेटेड बात हो रही है और जो है प्रमोटर्स, मेन ऑफ द प्रमोटर्स हैं वो इसकी बात कर रहे हैं डीमर्जर से रिलेटेड।